मकर राशि संतान योग या मकर राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं को समझने के लिए एक छोटी सी लाइन मुझे याद आती है जो मकर राशि वालों आपके बच्चे पे बहुत हद तक खड़ी उतरती है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे। कहने का मतलब ये है कि ये वो बच्चे हैं, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। ये सिंपल सी एक बात है मकर राशि वालों कि आपके बच्चे अत्यधिक मेधावी और जैसे आप केयरिंग है ना, उसी तरह की केयरिंग टेंडेंसी होती है आपके बच्चों में। लेकिन हो सकता है आपको इस स्टेज पे ना दिखे अगर आपके बच्चे छोटे हैं। इन चीजों को बहुत विस्तार से अभी समझाऊंगा और यहां ये याद रखिए कि 6 प्रमुख मुद्दों पे आपसे बात करने वाला हूं, जिसमें कि सबसे पहला मुद्दा है कि मकर राशि वालों के संतान की संख्या और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है। ये मेरा पहला मुद्दा है। तदोपरांत जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि मकर राशि वाले बच्चे कैसे होते हैं और इनके स्वभाव की मुख्य विशेषता क्या होती है, जो मेन ट्रेट्स हैं या नेचर हैं, ये सब कैसी हो। तदोपरांत जो मेरा तीसरा मुद्दा है वो है कि मकर राशि संतान योग में जो बच्चे पैदा होते हैं, जिनका जन्म होता है, उनके संस्कार, उनके मानव मूल्य कैसे होते हैं, उनकी सोचने की डायरेक्शन क्या होती है। ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे हमारे तीसरे मुद्दे में। तदोपरांत जो हमारा चौथा मुद्दा होगा वो ये होगा कि मकर राशि वालों के बच्चे शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेवारियों को निभाने में कैसे होते हैं। तदोपरांत जो मेरा पांचवा मुद्दा है वो है मित्र कि मकर राशि वालों के बच्चों की कैरियर, उनकी दशा, उनकी दिशा क्या होती है, कौन सा मुकाम हासिल करते हैं अपनी जिंदगी में ये जो बच्चे बड़े हो जाते हैं। और आखिरी मुद्दा जो मेरा है वो है कि मकर राशि वालों के संतान क्या बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, क्या ये आपका नाम रोशन करते हैं। इन सारी बातों को बहुत विस्तार से समझेंगे, अतः बने रहिए हमारे साथ में, ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आप और आपके बच्चों के बीच जो दूरी है या आगे बनेगी वो आज ही खत्म हो जाए। कारण कि आप उनको सही से समझ पाएंगे, उनके जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली समझ पाएंगे। और आपको तो आपकी जॉडियक साइन पता है और आपके जॉडियक साइन और बच्चों के जॉडियक साइन में कहां पे कितना तारतम्य है और ये जिंदगी कैसे आगे चलती है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी। अतः अंत तक इसको ध्यान से समझिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अब मित्र, अपनी जो ये व्याख्या है या डिस्कशन है, इसको आप मकर राशि अथवा मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली देखिए, फिर आप पाएंगे कि वास्तविक मकर राशि संतान योग कैसे मुखरित हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मकर राशि जिससे 5वीं राशि वृषभ पड़ती है और आपके पंचम भाव के लॉर्ड यानी कि राशि वृषभ के लॉर्ड शुक्रदेव होते हैं। इन दोनों का ही प्रभाव आपके बच्चों पे अपार पड़ता है। अगर आपके बच्चे दूसरी राशि से भी बिलोंग कर रहे हैं, फिर भी जब ये बच्चे आपके सानिध्य में आते हैं तो उन पे आपका प्रभाव पड़ने लग जाता है। जैसे मिरर के सामने आप आ जाएं तो जो भी आ जाए मिरर के सामने, उसमें उसका चेहरा दिखने लग जाता है। एग्जैक्टली यही सीन आपके साथ होती है कि जब आपके बच्चे आपके नजदीक आते हैं तो आपके प्रभाव में आ जाते हैं और आपके प्रभाव में जो आपकी 5वीं राशि है आपके संतान के लिए वो एक्टिव हो जाती है। और ये एक्टिवेशन प्रेम, कला और भौतिक सुखों के मालिक शुक्रदेव का आपके मालिक शनिदेव के साथ जो एक नैसर्गिक मित्रता है उससे डेवलप होती है। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि वृषभ राशि वास्तव में एक स्थिर और पृथ्वी तत्व की राशि है जिसके लॉर्ड शुक्रदेव हैं, वो तो आपको बता ही दिया। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि मित्र, आपके बच्चे यानी कि मकर राशि वालों के बच्चे सामान्यतया होते तो 1-2 ही हैं, लेकिन उसमें पहली संतान कन्या होने के चांसेस अधिक होते हैं। और ये बच्चे काफी सुंदर और लावण्य लिए हुए होते हैं जिन पे शुक्र का असीम प्रभाव होता है। ये साफ सफाई, सुगंध, इन सब चीजों के अराउंड बड़े आनंदित रहते हैं और इनकी ये नैसर्गिक गुण है। कला, प्रेम, सुंदरता, सुसंस्कृति, इन सब से सुसज्जित ये संतानें बहुधा लक्ष्मी स्वरूप होती हैं और जातक को लक्ष्मी प्राप्ति का दरवाजा खोल देती हैं। सामान्यतया ऐसे बच्चों में परेशानियां कम देखी गई हैं, फिर भी इन बच्चों में गले के कुछ प्रॉब्लम्स दिखते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन समय के साथ जैसे ही ये युवावस्था में प्रवेश करते
हैं इनकी स्वास्थ्य बहुत बेहतर और काफी निखर के सामने आ जाती है। अब मित्र हमारा दूसरा मुद्दा जो कि कैप्रिकॉर्न चिल्ड्रन के नेचर और उनमें छिपे कैच को समझने का है, वो है कि ये बच्चे जहां एक तरफ बहुत सुंदर, बहुत सभ्य, बहुत सुशील, बहुत सौम्य होते हैं, इनको बातचीत करने के सलीके बहुत अच्छे से आते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बार कोई इनसे बात कर ले बड़ा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इनकी जो बोलचाल का तरीका है वो बड़ा सुसंस्कृत होता है, बहुत बेहतर होता है। ये बच्चे बहुत साफ सफाई से रहना पसंद करते हैं, इनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मकर राशि वालों की संतानें बहुत ही अधिक जिंदादिल, प्रेजेंटेबल और सलीके से किसी कार्य को करना पसंद करते हैं। इन्हें मिष्ठान्न भोजन बहुत अच्छा लगता है, मीठा खाना बहुत पसंद आता है। अब मित्र अगर हमारे तीसरे मुद्दे को समझें, जिसमें कि मकर राशि वालों की संतान कैसी होती है को संस्कार और मानव मूल्यों के आधार पे इवैल्यूएट की जाए, तो ये याद रखें कि ये बच्चे हंसते हंसते माता पिता के आदेश को बहुत सजगता से पालन करते हैं, बहुत सौम्यता से पालन करते हैं। ये कहीं भी विरोधाभास में नहीं फंसते और हर कार्य को बड़े ही सलीके से अंजाम देते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई जिम्मेवारी मिली हो इन्हें, उनका निर्वहन ये बहुत अच्छे से करते हैं। मकर राशि वाले बच्चे अपने परिवार के प्रति तो सहानुभूति रखते ही हैं, संग ही अपने मित्रों के प्रति और उन लोगों के प्रति जो परेशानी में फंसे होते हैं उनके लिए भी बड़े सदैव होते हैं। ये केयरिंग आपसे ही जाती है उन्हें, ये केयरिंग जो आपके पास में है यही केयरिंग वो आपसे सीख लेते हैं। मकर राशि वालों उतना ही नहीं है, कई दफा जहां आप बहुत ही अनुशासन प्रिय हो जाते हैं उस जगह भी ये बच्चे बहुत सावधानी से आपकी बातों को फॉलो करते हैं और सफलता की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो वर्कोहॉलिक बिहेवियर है, कार्य के प्रति जो समर्पण है, वो चीजें आपके बच्चों में भी छन छन के जाती रहती हैं और वो इन चीजों को सीख लेते हैं। तदोपरांत अब मित्र जो हमारा चौथा मुद्दा है कि मकर राशि संतान योग के तहत बच्चे बुद्धि, विवेक, पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बुद्धि से ये बड़े ही कुशाग्र होते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, जैसे एक गुरुदेव बृहस्पति देव हैं वैसे ही दूसरे गुरु शुक्रदेव। तो इनमें जहां एक तरफ धन की क्षमता होती है वहीं दूसरी तरफ ज्ञान की प्रभुत्व होती है, और पढ़ाई लिखाई में रट्टा मारने की बजाय ये चार्ट्स, डायग्राम इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं और उनके ऊपर कार्य करते हैं, जिससे इनकी आउटपुट बहुत अच्छी देखी जाती है। ये बहुत सलीके से कार्य करने के लिए बड़े फेमस हैं। अगर गौर करके देखेंगे तो छोटे बच्चों में ही आपको जो प्रवृत्ति दिखेगी उसमें कला, संगीत, फैशन, डिजाइन, कंप्यूटर के प्रति लगाव, इन कंप्यूटर्स की नई भाषाएं, ये सब इनके लिए बड़ा ही वैल्यू रखता है। इन चीजों के प्रति ये बड़े ही सजग होते दिख जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनके प्रति इनकी जिज्ञासा ग्रेजुअली चरम पे चली जाती है। इतना ही नहीं है, ये बच्चे जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से समझते हैं और चीजों को बड़े ही सहेज के रखते हैं। घर के डेकोरेशन में भी अपने पेरेंट्स का साथ देते हैं, घर के डेकोरेशन के प्रति बड़े सजग होते हैं। अब मित्र हमारा पांचवा पॉइंट जो कि मकर राशि संतान योग के तहत मकर राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, करियर में इनकी दिशा और दशा कैसी होती है, इन चीजों को अगर समझना हो तो आप ये समझ लीजिए कि शुक्रदेव के प्रभाव से और वृषभ राशि के कारण ये बच्चे जहां भी रचनात्मकता और प्रबंधन है, मैनेजमेंट का कार्य है, वहां पे बड़े ही अव्वल दिखते हैं, बहुत बढ़िया आउटपुट लेके आते हैं। खास करके आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर के यूआई यूएक्स डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, फोटोशॉप, इन सब में जो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, इन सब में इनकी काफी अच्छी ललक होती है और वहां पे ये काफी अच्छा आउटकम देते हुए देखे जाते हैं। इतना ही नहीं है, इसके अलावे अगर गौर से देखेंगे तो यही बच्चे फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत अच्छा करते हैं, कारण इनको पैसे की बड़ी गहरी समझ होती है। एक एक पाई ये बड़े अच्छे से पकड़ते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं उसको, और इसलिए बहुधा ये अच्छे चार्टर अकाउंटेंट अथवा बैंकिंग सेक्टर्स में काम करते हुए पाए जाते हैं। तदोपरांत अगर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के बच्चे का मेडिकल के फील्ड में रुझान हो जाए तो ये बच्चे बहुधा कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डेंटिस्ट्री इन सब में काफी अच्छा आउटकम करते हुए पाए गए हैं, जहां पे इनको सुंदरता की समझ होती है और जिस सुंदरता की दुनिया दीवानी है। ये आपका दांत वैसा ही बना देंगे, ये आपकी आंखें वैसे ही कर देंगे, ये सारी गुणवत्ता इनके अंदर रची बसी होती है। तदोपरांत ये मकर राशि वालों के बच्चे जहां एक तरफ लग्जरी डिजाइन्स,
लग्जरी ब्रांड्स, फैशन डिजाइन, इन सब में अच्छे प्रभावी देखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिकेशन, मास कॉम और फिल्म, मीडिया, थिएटर, इन सब में भी इनकी अच्छी पकड़ देखी गई है। इन बच्चों का रुझान कला, पेंटिंग, गैजेट्स, इन सब चीजों के प्रति काफी अधिक होता है। उतना ही नहीं है, वास्तव में ये बच्चे बहुधा फूडी पाए गए हैं। इनको फास्ट फूड बहुत पसंद आती है और मीठे के भी ये काफी फैन होते हैं। जो इनकी खास पहचान है वो यही है कि हिसाब किताब में बहुत केयरिंग होते हैं, क्योंकि इन्हें पैसा सजोना आता है। सबसे बड़ी बात है ये इनके लिए। तत्पश्चात जो मेरा आखिरी छठा पॉइंट है, मकर राशि के संतान योग के तहत मकर राशि वाले बच्चे कैसे होते हैं को देखते हुए आपकी इन बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी रहती है जीवन पर्यंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि इसी मुद्दे से आप उस खाई को भर सकते हैं जो आज नहीं तो कल हो सकता है क्रिएट हो जाए। कई लोग ऐसे बुजुर्ग माता पिता ऑलरेडी हो चुके हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, और उसी चीजों को देखते हुए आज मैं ये एपिसोड बना रहा हूं, क्योंकि कई पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा। तो यहां ये समझ लीजिए दोस्त कि ये बच्चे जो शुक्र के प्रभाव में होते हैं, वृषभ राशि वाले होते हैं, ये बच्चे जो सुंदरता को बहुत प्रमुखता देते हैं, सफैयत को बहुत वैल्यू देते हैं और सुगंधी के पीछे भागते चले जाते हैं, धन के बड़े ही पारखी होते हैं और बहुत अच्छे मृदुभाषी होते हैं, इन बच्चों का आपके प्रति, अपने पेरेंट के प्रति बड़ा ही उद्गार रहता है, बड़ी अच्छी भावना रहती है। ये आपको बहुत वैल्यू देते हैं क्योंकि इनका इमोशनल टच बहुत अधिक होता है। ये अपने फैमिली के प्रति बड़े सजग होते हैं। ये कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन चिल्ड्रन अपने पेरेंट को हर भौतिक सुख सुविधा देना चाहते हैं और आपके कुल का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये इनके अंदर छिपी हुई रहती है। अब मित्र, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ऐसे बच्चे बहुधा ब्रांड्स के चपेट में फंस जाते हैं अथवा आराम तलवी में डूब जाते हैं, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक समर्पित हो जाते हैं। ऐसे में बीइंग ए पेरेंट आपने बच्चों को समझा बुझा करके अपने कार्य के प्रति, दिनचर्या के प्रति, अनुशासन को स्ट्रेंथन करने का ज्ञान देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये बच्चे और निखरेंगे और बेहतर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कभी कोई दिक्कत आ जाए तो आपके लिए मकर राशि वालों, यूं कहूं कि मकर राशि वालों के बच्चों के लिए जो एक रामबाण उपाय है वो है कि आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आपके घर में अवश्य बजाना चाहिए। तदोपरांत आपके लिए जो दूसरा रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा हीरा। आप अपने संतान को धारण करवा सकते हैं। हालांकि मेरी बात फिर से याद रखेंगे, मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बजाय नुकसान भी संभव है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।